अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल हुजुरात क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनु वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम इन तुतिउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन आमालिकुम शैआ इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिमिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल हुजुरात से कुछ टेक्स्ट मैंने आपसे तिलावत किया, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि अरब के जो बद्दू थे उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए, हम मोमिन हो गए हैं। उन्होंने ईमान का दावा किया। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दीजिए कि लम तुमिनु, तुम हरगिज़ मोमिन नहीं हुए, तुम हरगिज़ ईमान नहीं लाए। वलाकिन कूलू अस्लमना, हाँ यूँ कह सकते हो कि हम मुसलमान हो गए हैं। बहुत बड़ा दावा कर रहे हो ईमान का। यूँ कहो कि हम मुसलमान हो गए हैं। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल ही नहीं हुआ। कुरान मजीद का ये वाहिद मकाम है जी जहाँ से हमें पता चलता है कि ईमान और इस्लाम, जो दो लफ्ज़ एक दूसरे की जगह हम कसरत से इस्तेमाल करते रहते हैं, मुस्लिम मोमिन, ये लफ्ज़ एक दूसरे की जगह हम इस्तेमाल करते रहते हैं, हो जाते हैं अरबी ज़ुबान में। ईमान की जगह इस्लाम भी इस्तेमाल हो सकता है, इस्लाम की जगह ईमान भी इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह नबी, रसूल, ऐसे लफ्ज़ हैं जो एक दूसरे की जगह हम इस्तेमाल करते रहते हैं। इसी तरह जिहाद, किताल, ऐसे लफ्ज़ हैं जो हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन ऐसे लफ्ज़ों के हवाले से कायदा ये होता है कि जब भी ये दो इकट्ठे इस्तेमाल हों तो फिर उनमें लाजमन कोई ना कोई फ़र्क किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों इकट्ठे इस्तेमाल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम ईमान ले आए, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं नहीं, तुम कहो इस्लाम ले आए हैं। तो इसका मतलब है कि इस्लाम और ईमान में फ़र्क है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह हम बात पहले कर चुके हैं कि इस्लाम ज़ुबान से इकरार का नाम है और ईमान दिल से उन बातों का मान लेना है। तो बद्दू ने कहा कि हम ईमान ले आए, दावा ईमानी कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लम तुमिनु, हरगिज़ ईमान नहीं लाए। अब ये जो मैं तर्जुमा कर रहा हूँ ज़ोरदार नफ़ी के साथ, ये इंशाअल्लाह ताला हम आज के टॉपिक में कवर करेंगे कि अरबी ज़ुबान में ज़ोरदार नफ़ी माजी के साथ कैसे की जाती है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम, ईमान तो अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। तो अभी तक नहीं का मफ़हूम अरबी ज़ुबान में कैसे पैदा किया जाएगा, ये हम आज सीखेंगे। और फिर कैसे पैदा होगा ईमान, कोशिश करते रहो कि इन तुतिउल्लाह व रसूलहू, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे तो ईमान इंशाल्लाह पैदा भी हो जाएगा, दिलों में दाखिल भी हो जाएगा। अगर वो कैफियत ना भी हासिल हो सकी तो ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, वो तुम्हारे अमाल में से कुछ कम नहीं करेगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक वो बहुत बख्शने वाला, रहम करने वाला है। तो ये जो अगर का मफहूम आया है, ये हम इंशाल्लाह ताला आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है जी मुज़ारे मजज़ूम। आपको याद होगा हमने फिर मुज़ारे शुरू किया था, तो सबसे पहले हमने मुज़ारे लफ्ज़ के मीनिंग्स जानने की कोशिश की थी कि इसके माना क्या है। तो हमें उसके एक माना पता चले थे कि इसके एक माना है मुशाबहत के, यानी फ़िल मुज़ारे जो है मुशाबह होगा। किसके मुशाबह होगा? इस्म के बहुत तरह से, बहुत सारे मामलात में ये मुशाबहत रखता है। पहली मुशाबहत इसकी हमारे सामने ये आई थी कि जिस तरह इस्म का इराब होता है, इस तरह फ़िल मुज़ारे का भी इराब होता है, यानी इसकी भी एंडिंग फिनिशिंग आपने जहन में रखनी है। जिस तरह इस्म की एंडिंग फिनिशिंग हम जहन में रखते आए हैं, जिस तरह इस्म इराब के एतबार से 3 तरह का होता है, फिर मुज़ारे भी इराब के एतबार से 3 तरह का होता है। इस्म इराब के एतबार से मरफू, मंसूब, मजरूर होता है। फिर मुज़ारे इराब के एतबार से मरफू, मंसूब तो होता है लेकिन मजरूर नहीं होता, मजज़ूम होता है। फिर उसके बाद हमने देखा मरफू कैसे होता है,
वो सारी चीज़ें हमने देख ली, रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ेल मुज़ारे मंसूब मुकम्मल कर लिया था अपने पिछले 2 लेक्चर्स में, और आज हम फ़ेल मुज़ारे के इराब के अतबार से जो आखिरी शक्ल है मज़ूम, वो कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मज़ूम जज़्म से निकला है, कुछ ना कुछ अंदाज़ा तो आपको हो ही गया होगा, जज़्म जिसे आप सुकून की अलामत कहते हैं। तो फ़ेल मुज़ारे मज़ूम कैसा दिखता है, एक सवाल। फ़ेल मुज़ारे मज़ूम क्यों होता है, ये 2 सवाल। इन 2 सवालों के जवाब हम आज के लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहले हम फ़ेल मुज़ारे को मज़ूम करके देखते हैं जी, वो जब मज़ूम होता है तो दिखता कैसे है। उसके लिए फिर हमें एक ही गर्दान यज़हबू फ़ेल मुज़ारे की वो लिखनी होगी बोर्ड पे, और उसी तरह लिखनी होगी जिस तरह हमने मुज़ारे मंसूब करते वक्त लिखी थी। मुज़ारे मंसूब करते हमने 3 लाइन्स में फ़ेल मुज़ारे यज़हबू की गर्दान को लिखा था। अगर आपको याद हो तो पहली लाइन में हमने वो लफ्ज़ लिखे थे जिनके आखिर में पेश थी। दूसरी लाइन में हमने आनी ऊना ईना यानी नून इराबी वाले लफ्ज़ लिखे थे, और तीसरी लाइन में हमने जमा मुअन्नस यानी नून निस्वा के लफ्ज़ लिखे थे। तो वो मैं बोर्ड पे आपके सामने लिखता हूँ, फिर वो सब आपको मज़ूम करके दिखाता हूँ इंशाअल्लाह ताला। तो पहली लाइन है जी यज़हबू, दो मरतबा तज़हबू, अज़हबू, और नज़हबू। दूसरी लाइन में हम वो लफ्ज़ लिखेंगे जिनके आखिर में हमें आनी ऊना और ईना की आवाज़ें आ रही, यानी नूने इराबी वाले अल्फाज। यज़हबानी, तीन मरतबा तज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबूना, और तज़हबीना। तो नूने राबी वाले हमने दूसरी लाइन में लिख लिए। तीसरी लाइन में हम लिखेंगे लफ्ज़ जो फ़ेल मुज़ारे की किरदार में इस्तेमाल होते हैं जमा मुअन्नस वाले यानी नूने निस्वा वाले, वो हैं जी यज़हबना, और तज़हबना। आप किसी भी किरदार को इस तरह 3 लाइन्स में लिखकर मज़ूम कर सकते हैं। ले जी मैं मज़ूम करने लगा हूं पहली लाइन के अल्फाज को, यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। हमें मालूम है कि मुज़ारे में वाहिद जो लफ्ज़ होता है वो आखिरी हर्फ पेश के साथ मरफू होता है, ज़बर के साथ मंसूब होता है, तो मज़ूम जज़्म के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं ये पेश हटाऊंगा जी सबसे पहले, और इन पेश की जगह पर मैं जज़्म डाल दूंगा। ये बन जाएगा जी यज़हब, 2 मरतबा तज़हब, 1 मरतबा अज़हब, और 1 मरतबा ही नज़हब। तब आपको पता चल गया होगा कि फ़ेल मुज़ारे को मज़ूम क्यों कहते हैं। इसका पहला लफ्ज़ जो है वो इसकी एंडिंग जज़्म के साथ होती है। लेकिन जी दूसरी लाइन को अब मैं मज़ूम करने लगा हूं। हमने जब दूसरी लाइन को मंसूब किया था क्या किया था, याद है आपको? नूने इराबी हटा दिया था, सही है। तो आज भी हम नूने इराबी हटा देंगे जी। यज़हबा, 3 मरतबा तज़हबा, यज़हबू, तज़हबू, और तज़हबी। फौरन आया होगा कि मंसूब और मज़ूम पता कैसे चलेगा। ठीक है, तो मंसूब कैसे पता चला था? कुछ हरूफ थे जिन्होंने बताया था कि जी मुज़ारे मंसूब है।
तो जवाब आप तैयार रखा करें, कुछ हरूफ होंगे जो बताएंगे कि मुजारे मजजूम है। क्लियर हो गया ना? अब इनमें से कुछ को हम जिस तरह उस दिन ठीक किया था, यानी यज़हबु एक अलिफ लगा दिया था, तज़हबु भी एक अलिफ लगा दिया था, और तज़हबी में हमने या को पूरा करके लिख दिया था। क्लियर हो गया? तीसरी लाइन वाले लफ्ज हैं जी जमा मुअन्नस नून निस्वा वाले। जब ये मंसूब हुए थे तो इन्हें कुछ हुआ था, तो मजूम भी कुछ नहीं होगा इन्हें। ओके, तो ये मजूम ऐसे ही रहेंगे, यज़हबना तज़हबना। तो गोया यज़हबना तज़हबना कुरान मजीद में कहीं भी नजर आ जाते हैं आपको नून निस्वा वाले लफ्ज, तो वो या तो मरफू होंगे या मंसूब होंगे या मजजूम होंगे, एक ही तरह के नजर आ रहे होंगे। फिर आपने चेक करना है, अगर हुरूफ नासिबा होंगे पीछे तो आप कह देंगे मंसूब है, इसलिए अगर मजजूम होने वाली कोई वजह होगी तो आप कह देंगे मजजूम है, वरना वो मरफू तो होंगे ही होंगे। क्लियर हो गया? नून इराबी वाले लफ्ज अगर आपको नून के साथ नजर आएंगे तो आप कहेंगे मरफू हैं, अगर नून के बगैर नजर आ रहे होंगे तो आप कहेंगे मंसूब है या मजजूम है। ठीक है? और पहली लाइन वाले लफ्ज जो हैं वो तो अगर पेश के साथ आ रहे हैं तो मरफू हैं, ज़बर के साथ आ रहे हैं तो मंसूब हैं, जज्म के साथ आ रहे हैं तो मजजूम है। क्लियर हो गया जी? ले जी, फेल मुजारे मजजूम तो मैंने आपको दिखा दिया। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि फेल मुजारे मजजूम क्यों होता है। तो फेल मुजारे मंसूब क्यों हुआ था? हुरूफे नासिबा की वजह से, हुरूफे नासिबा की वजह से, यानी कुछ हरूफ ऐसे थे जो फेल मुजारे से पहले आए थे और उन्होंने फेल मुजारे को मंसूब कर दिया था। तो फेल मुजारे मजजूम भी कुछ हरूफ की वजह से होगा, कुछ हरूफ की वजह से होगा। एक वजह उसकी है कुछ हरूफ आएंगे जो फेल मुजारे को मजजूम कर देंगे, उन हरूफ को हम हुरूफे जाजिमा कहेंगे जी, हुरूफे जाजिमा, जज्म करने वाले हरूफ, मजजूम करने वाले हरूफ, जज्म देने वाले हरूफ, इस तरह से आप बात कर सकते हैं, हरूफ जाजिमा। तो फेल मुजारे के मजजूम होने की एक वजह हरूफ जाजिमा है, एक वजह। ठीक है? एक वजह। अब हरूफ जाजिमा कौन कौन से हैं वो मैं लिख देता हूं आपके सामने, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मजीद वजह जानने की कोशिश करेंगे। हरूफ जाज़िमा में पहला हर्फ जो हम पढ़ेंगे वो होगा जी लम। लम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो लम जाना पहचाना लफ्ज है आपका। दूसरा हर्फ जो मुजारे को मजूम करने के लिए इस्तेमाल होगा वो लम्मा होगा जी, लम्मा। तो लम छोटा है, लम्मा लम्मा है जरा, है ना? ठीक है? तो पहला है लम, दूसरा है लम्मा। तीसरा हर्फ जो हम पढ़ेंगे मुजारे को मजूम करने वाला वो होगा जी इन। इन इन इस इन को कहेंगे जी इन शर्तिया। इन शर्तिया। शर्तिया मिठे तो आपने सुना होगा ना, अक्सर आवाज सुनते हैं शर्तिया मिठे, तो ये इन शर्तिया जी, सही है। चौथा हर्फ जो मुजारे को मजूम करने के लिए इस्तेमाल होगा वो होगा जी अनदर लाम। एक और लाम हाजिर है जी। एक लाम मुजारे को मंसूब करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एक लाम मुजारे को मजूम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। मुजारे को जो मंसूब करता है लाम, उसको नाम हमने दिया था लामे कई, माशाल्लाह। तो इस लाम का नाम यही रख लेते हैं जी। ये लाम जो है ये लामे अम्र कहलाएगा, लामे अम्र। क्लियर जी? लामे अम्र। ले जी, ये चार हुरूफ इनको हम देखेंगे
जो मुजारे को मजूम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये हरूफ एक वजह है फ़ेल मुजारे के मजूम करने की। दूसरी वजह इंशाअल्लाह ताला लाम अम्र के फ़ौरन बाद ही शुरू हो जाएगी। क्लियर हो गया जी। अब हम इन चारों हरूफ को डिटेल में देखते हैं, जिस तरह हमने फ़ेल मुजारे को मंसूब करने के लिए जो हरूफ नासबा थे उनको एक एक करके तफसील से देखा था। तो पहला हर्फ है जी हमारा फ़ेल मुजारे को मजूम करने वाला, कौन सा है जी? लम। लम लम के बारे में पहली बात आप नोट कर लें कि लम जो है ये सिर्फ और सिर्फ फ़ेल मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है। ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा था लन जो है सिर्फ फ़ेल मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है, सही है। तो लम भी सिर्फ फ़ेल मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा। रिजल्ट क्या निकलेगा? वही कि कुरान मजीद पढ़ते हुए जब भी आपको लम नजर आ जाए, जब भी लम नजर आ जाए तो लम के बाद फ़ेल मुजारे होगा और फ़ेल मुजारे मजूम होगा। क्लियर हो गया जी। लम यलिद मुजारे मजूम, लम यूलद मुजारे मजूम, लम यकुन मुजारे मजूम, लम तुमिनु मुजारे मजूम। ठीक हो गया। तो लम जहां भी आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए नजर आएगा, आपने एक बात पक्की ध्यान में रख लेनी है कि इसके बाद फ़ेल मुजारे जो है वो मजूम ही आपको नजर आएगा, चाहे वो आपको समझ आ रहा हो या ना आ रहा हो। अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर पार्ट 2 सीजन 2 जो है वो आपका मुंतज़िर होगा। ठीक है जी। तो सिर्फ मुजारे के साथ इस्तेमाल होता है, पहला पॉइंट इसके बारे में ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि मुजारे को मजूम करता है, जरूरी तो नहीं है लेकिन लिख लेते हैं जी, मुजारे को मजूम करता है। पॉइंट नंबर 3, मुजारे में जोरदार नफी पैदा करता है जी। ये भी लन भी फेल मुजारे में जोरदार नफी पैदा करता था, याद है ना। अब फर्क क्या है? फर्क यह है कि लन जब मुजारे के साथ आता था तो जोरदार नफी तो होती थी, मुजारे को मुस्तकबिल के साथ खास कर देता था। ठीक है ना। लम जब मुजारे के साथ आएगा तो जोरदार नफी होगी, लेकिन मुजारे जो है वो माजी के साथ खास हो जाएगा जी। यानी इसमें बड़ी ताकत है, ये जमाना ही बदल देता है। ठीक है जी, ये जमाना ही बदल देगा। तो लम के बारे में 4 पॉइंट्स आपके जहन में होने चाहिए जी। लम नंबर 1 सिर्फ मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा, नंबर 2 मुजारे को मजूम करेगा, नंबर 3 मुजारे में जोरदार नफी पैदा करेगा, माना में जोरदार नफी पैदा करेगा, मुजारे में नहीं, माना में जोरदार नफी पैदा करेगा, और नंबर 4 अब मुजारे के माना आप हाल या मुस्तकबिल में नहीं करेंगे बल्कि माजी में करेंगे। क्लियर हो गया जी। इसको जरा समझते हैं तफसील से। देखिए मैं एक माजी आपके सामने लिखता हूं, ज़हबा जुमला फेलिया है, फेल माजी, ज़हबा वो गया। मैं कहना चाहता हूं जी वो नहीं गया, तो माजी की नफी हम किस तरह करते हैं? मां के साथ करते हैं ना, याद है। माजी की नफी हमने मां के साथ की थी ना, मां ज़हबा वो नहीं गया, वो नहीं गया। मैं कहना चाहता हूं वो गया ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं गया। ठीक है, वो गया ही नहीं। पता नहीं तुमने कहां देख लिया, किसे देख लिया। यानी ये वाला उसलूब जो है अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं ना, तो कहते हैं यार वो तो गया ही नहीं। सही। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम लम इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ करेंगे? मुजारे के साथ, और मुजारे मजूम कर देंगे। लम यज़हब, लम यज़हब, वो हरगिज नहीं गया, वो बिल्कुल नहीं गया, वो गया ही नहीं यार।
ठीक हो गया। जब आप कहते हैं ना मा ज़हबा, वो नहीं गया, तो इसमें जरा थोड़ा सा होता है कि अगर थोड़ा सा इस पर जोर डाला गया तो ये बयान अपना चेंज कर सकता है। ठीक है जी, मा ज़हबा वो नहीं गया, तो उसका मतलब है थोड़ा सा जरा मान से मान ले लिया जाए तो फिर हो सकता है मान जाए। लेकिन जब वो कहते हैं ना लम यज़हब, तो अब कंफर्म है कि जी वो तो ये पक्का। क्लियर हो गया, पर क्लियर हो गया। ले जी, मैं एक जुमला लिखता हूं आपके सामने। अशरबुल कहवता, अशरबुल कहवता, मैं कहवा पीता हूं, मैं कहवा पी रहा हूं, मैं कहवा पीऊंगा। तीनों तर्जुमे मुमकिन है, सही। आप इसके शुरू में लगा देते हैं लम, तो अशरबु क्या हो जाएगा? अशरब। अब यहां पर गोल्डन पॉइंट आपके जहन में आना चाहिए डॉक्टर साहब। अशरब बा साकिन, अल कहवा लाम साकिन, दो साकिन। कायदा पहले साकिन को जेर दे के बुलाएंगे, माशाल्लाह। आप कहेंगे लम अशरबिल कहवाता, मैंने बिल्कुल कहवा नहीं पिया। लम अशरबिल खमरा, मैंने शराब पी नहीं, मैंने बिल्कुल शराब नहीं पी। ओके जी, क्लियर। ले जी, अब अगर आप लम का इस्तेमाल आपको समझ में आ गया तो जरा गर्दान के साथ, मुजारे मजूम की गर्दान के साथ देख लेते हैं जी। लम यज़हब, वो गया ही नहीं। लम तज़हब, वो गई ही नहीं, वो बिल्कुल नहीं गई, या तू गया ही नहीं। लम अज़हब, मैं गया ही नहीं। लम नज़हब, हम गए नहीं, या हम नहीं गए। अभी जो नहीं पे मैं जोर दे रहा हूं ना, ये लम की वजह से दे रहा हूं, ठीक है। लिखने में आपको जोर नजर नहीं आएगा, लम लगा हुआ होगा तो आपको बताया जा रहा होगा कि यहां पे जोर है। लम यज़हबा, वो दोनों, लम तज़हबा, वो दोनों मुअन्नस गई नहीं, या तुम दोनों मुज़क्कर गए नहीं, या तुम दोनों मुअन्नस भी नहीं गई। लम यज़हबू, वो सब गए नहीं। लम तज़हबू, तुम सब गए नहीं। लम तज़हबी, तू गई ही नहीं। मैंने कहा भी था कि जाना, ठीक है, जितना मर्जी कह दे, तू गई नहीं। यही ना, समझ रहे हैं ना। यानी खानदानी अरबी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पक्की होती जा रही है माशाल्लाह। अब घर में भी अरबी बोला करेंगे इंशाल्लाह ताला। लम यज़हबना, वो सब मुअन्नस गई नहीं। लम तज़हबना, तुम सब मुअन्नस गई ही नहीं। ले जी, लम क्लियर हो गया, लम क्लियर हो गया। अगर लम क्लियर हो गया तो लम यलिद, जी सर मुझे भी आती है। लम यलिद क्या मतलब? उसने जना ही नहीं, उसने बिल्कुल नहीं जना। अगर लम समझ आता है तो फिर आपको तौहीद समझ में आती है। हम क्या तर्जुमा इसका पढ़ते हैं जी? ना कोई इसका बेटा है, ना कोई इसका बाप है। यही तर्जुमा लिखा था, ना कोई इसका बाप है, ना कोई इसका बेटा है। लेकिन जब आप लम पढ़ेंगे फिर आप समझिएगा लम यलिद, जना ही नहीं। वलम यूलद, और ना ही उसको जना गया। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसका कोई हम पल्ला है, उसका हम पल्ला कोई हुआ ही नहीं। ठीक है ना। फिर आपको जो है वो सूरतुल इखलास जो है समझ में आती है। ओके जी। ले जी, दूसरा हर्फ है हमारा, कौन सा जी? लम्मा। लम्मा तीन तरह का कुरान मजीद में आपको मिलता है। लम्मा तीन तरह का मिलता है आपको। लम्मा आपको माजी के साथ भी मिल जाएगा,
मुजारे के साथ भी मिलेगा, और हम इसे मुजारे के साथ ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। लम्मा माजी के साथ भी आपको मिलेगा, मुजारे के साथ भी मिलेगा आपको, और जुमला इस्मिया के साथ भी मिलेगा। तो जब भी लम्मा आपको कुरान मजीद में नजर आए ना, तो आपने आंखें खोलनी है, ठीक है। आपने देखना है कि आगे माजी है, आगे मुजारे है, या आगे जुमला इस्मिया है। जब आपने लम देखा कुरान मजीद में, तो आपने आंखें नहीं खोली, आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि जी आगे मुजारे है। क्लियर हो गया। लेकिन जब लम्मा नजर आया आपको कुरान मजीद पढ़ते हुए, तो अब आपने गौर करना है कि आगे माजी तो नहीं है, मुजारे तो नहीं है, जुमला इस्मिया तो नहीं है। अच्छा, मुजारे और जुमला इस्मिया अगर इसके आगे होंगे ना, तो लम्मा जो है ना ये हर्फ होगा, उस वक्त लम्मा हर्फ होगा। लम्मा के आगे आपको मुजारे नजर आ जाए या जुमला इस्मिया नजर आ जाए, तो लम्मा क्या होगा? हर्फ होगा। और अगर लम्मा के आगे आपको माजी नजर आ जाए, माजी नजर आ जाए, तो उस सूरत में लम्मा इस्म होगा। उस वक्त लम्मा इस्म होगा, ठीक है। लम्मा ऐसे ही नहीं, लम्मा अपने काम के एतबार से भी लम्मा है। ये या इस्म भी होता है या हर्फ भी होता है। इस्म कब होता है? ये जब माजी के साथ आता है, सही है। और हर्फ कब होता है? जब मुजारे या जुमला इस्मिया के साथ आता है। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब तफसील से देखते हैं इसको कि जब लम्मा इस्म होगा ना, तो उस वक्त इसके क्या माना होंगे, और जब लम्मा हर्फ होगा, मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा, तो क्या माना होंगे, जुमला इस्मिया के साथ इस्तेमाल होगा तो क्या माना होंगे। सही, इस तफसील से आपने पहले नहीं देखा होगा लम्मा, क्यों थी? ऐसे ही है ना। लम्मा जब माजी के साथ इस्तेमाल होगा तो इस्म होगा। अब वो इस्म किन माना में होगा? तो उस इस्म के माना होंगे जी जब, जब यानी इज़ा के माना में इस्तेमाल होगा। इज़ा के माना भी आप जब करते हैं ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फथ, जब अल्लाह की मदद आ जाए, ठीक है। तो लम्मा भी जब माजी के साथ इस्तेमाल होगा तो आपने लम्मा के माना क्या करने हैं? जब। ओके, लम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल, लम्मा सूरह यूसुफ में है, लम्मा फताहु मताअहुम, जब उन्होंने अपना सामान खोला, लम्मा, ठीक है। लम्मा फसलतिल ईरू, जब काफिला मिस्र से रवाना हुआ, माजी है लम्मा के साथ, तो माना क्या आ रहे हैं? जब। क्लियर हो गया? जब माजी के साथ लम्मा जब आएगा तो इस्म होगा, क्लियर, और माना क्या होंगे? जब। माजी क्लियर। मुजारे और जुमला इस्मिया के साथ जब आएगा तो हर्फ होगा। अच्छा, जब मुजारे के साथ आएगा, मुजारे के साथ, मुजारे के साथ होगा तो जाज़मा होगा। जाज़मा मुजारे के साथ होगा तो जाज़मा होगा, हरूफ जाज़मा में से होगा। और जुमला इस्मिया के साथ आएगा तो इल्ला के माना में होगा। इल्ला, सर आपका इल्ला आ गया। इल्ला के क्या माना होते हैं जी? सिवाय।
ठीक है, इल्ला के माना क्या है जी? सिवाय। मैं लिख देता हूं माना, इल्ला के माना होंगे सिवा, और जब मुजारे के साथ इस्तेमाल होगा ना तो उस वक्त जाज़मा होगा, और उस वक्त इसके माना होंगे अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। तो देखिए एक ही लफ्ज है जी, एक ही लफ्ज है लम्मा, लेकिन सही बता रहा है अपने आप को कि मैं क्या हूं। असल में अरबी लोगों को इसलिए मुश्किल लगती है कि हर एक को उसकी जगह पे रखने की हमें आदत नहीं है। अगर हमारी यही प्रैक्टिस हो जाए, ट्रेनिंग हो जाए कि हर एक को उसकी जगह पे रखें, सही है ना। आप देख रहे शुरू से हमारी तरबियत ही नहीं हुई। कपड़े, तौलिया, जुराबे, ऐसे है ना, कभी अपनी जगह पे होते हैं जहां होने चाहिए? नहीं। इसलिए हम उर्दू बोलने वालों को अरबी मुश्किल लगती है। अगर हमारी आदत हो जाए ना, यानी मैं इसलिए पहुंचा कि चाइनीज़ शायद अरबी सबसे जल्दी सीख सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग शुरू से जो है वो इस तौर पे होती है कि वो देखें उनके छोटे छोटे बच्चों को वो ट्रेन करते हैं जी। ऐसे ना हमारी ट्रेनिंग ही नहीं है। तो जगह पे रखेंगे चीज़ को तो इंशाअल्लाह ताला आपको सब समझ में आएगा। लम्मा आपके सामने आया, अब लम्मा कौन सा लम्मा है, ठीक है, उसको उसकी जगह पे रखेंगे तो वाज़ेह हो जाएगा कि अच्छा ये लम्मा इस्म है या लम्मा हर्फ है। ठीक है, इस्म कब होगा? जब माजी के साथ इस्तेमाल होगा। हर्फ कब होगा? जब फिर मुजारे या जुमला इसमें के साथ इस्तेमाल होगा। अच्छा, जब लम्मा इस्म होगा तो उस वक्त क्या माना होंगे लम्मा के? जब। और जब लम्मा हर्फ होगा तो क्या माना होंगे? दो माना होंगे, अभी तक नहीं या सिवा। ठीक है, मुजारे के साथ होगा तो अभी तक नहीं, और जुमला इसमें के साथ होगा तो सिवा। क्लियर हो गया जी? माशाल्लाह जी। ले जी, एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। अब आपने मुझे जरा पहचान करके बताना है कि लम्मा कहां इस्तेमाल हो रहा है। माजी के साथ हो रहा है, मुजारे के साथ इस्तेमाल हो रहा है, या जुमला इसमें के साथ इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया? लम्मा ज़हबू इलल मदरसाती। जी जी उसामा, माजी के साथ साथ लम्मा के बाद क्या डॉक्टर साहब? माजी। तो अब लम्मा इसमें या हर्फ है? इसमें। माना क्या होंगे लम्मा के? जब। तो तर्जुमा करें, लम्मा ज़हबू इलल मदरसाती, जब वो स्कूल गए। जब वो स्कूल गए तो उसका मतलब आगे की बात हो रही होगी, तो गेट बंद था। ठीक है, जब वो स्कूल गए तो आगे छुट्टी थी। ओके, माशाल्लाह पहचान लिया आपने। लम्मा यज़हब इलल मदरसाती। हाँ जी, लम्मा किसके साथ इस्तेमाल हुआ है? मुजारे के साथ। इसमें क्या हर्फ है? लम्मा हर्फ है। मुजारे के साथ इस्तेमाल हुआ तो क्या माना करने हैं? सिवा के अभी तक नहीं? अभी तक नहीं। तो लम्मा यज़हब इलल मदरसाती क्या तर्जुमा होगा? वो अभी तक स्कूल नहीं गया। अभी तक स्कूल नहीं गया, नॉट येट। ठीक है, एक्सेप्ट और व्हेन। क्लियर जी? वो अभी तक स्कूल नहीं गया।
अच्छा, लम्मा इल्ला के माना में कुरान मजीद में बहुत कम इस्तेमाल हुआ है। 2-3 एग्जांपल्स हैं, कम एग्जांपल्स हैं, तो उसकी एक एग्जांपल आपको सुना देता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुल्लु नफ्सिन, हाफिज साहब, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, है ना, इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। क्या मतलब? हर नफ्स के साथ एक हिफाजत करने वाला मुकर्रर है। नहीं है हर नफ्स, मगर उस पर एक हिफाजत करने वाला है। लफ्जी तर्जुमा ये होगा, ठीक है ना। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज। इन, देखिए अब आपको पता चलेगा इनका हमने नाम क्या रखा था, यहां पे जो पढ़ा था इन शर्तिया। अब यहां पर इन नफी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो इन भी और तरह का आपको मिलेगा। यानी आपको मैं पक्का तैयार कर रहा हूं सीजन 2 के लिए, ठीक है ना। सीजन 2 बल्कि सीजन 3 भी आ सकता है, अल्लाह खैर रखे। क्लियर हो गया जी। ले जी, अब हम चूंकि फेल मुजारे मजूम पढ़ रहे हैं, तो हम अपना फोकस जो है सिर्फ मुजारे मजूम पर ही रखते हैं। आप जरा ट्रांसलेट कर दें। लम्मा यदखुल, क्या तर्जुमा होगा जी? वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ, वो अभी तक दाखिल नहीं हुआ। लम्मा यदखुल अल वलदू फिल बैती। जी, मिलाकर कैसे पढ़ेंगे? आपने अभी बता दिया खुद ही मुझे। यदखुलिल, लम्मा यदखुलिल वलदू फिल बैती, क्या तर्जुमा होगा? लड़का अभी तक घर में दाखिल नहीं हुआ। लड़का अभी तक दाखिल नहीं हुआ, कहां? घर में। लम्मा यदखुलिल वलदू फिल बैती, लड़का अभी तक घर में दाखिल नहीं हुआ। लास्ट जुमला जी, लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम। हाँ जी, लम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। क्लियर? कालतिल अराबु आमन्ना, बदुओं ने कहा हम मोमिन हो गए, हम ईमान ले आए, हमने कलेमा पढ़ा, हम मोमिन हो गए। अल्लाह ताला ने फरमाया कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए इन्हें कि लम तुमिनु, लम तुमिनु। मैंने बताया लम जब भी आएगा उसके बाद क्या होगा? फेल मुजारे, और फेल मुजारे मजूम होगा। तो तुमिनु, डॉक्टर साहब कौन सी लाइन का लफ्ज है? सेकंड लाइन का। तुमिनुना था जो तुमिनु हो गया, नून राबी गिरा हुआ है। लम तुमिनु, तुम हरगिज ईमान नहीं लाए, तुम हरगिज मोमिन नहीं हुए, तुम बिल्कुल मोमिन नहीं हुए। वलाकिन कुलू अस्लमना, हाँ यूं कहो हम इस्लाम ले आए हैं, हमने कलमा पढ़ लिया है। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिकुम, ईमान अभी तक तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। अब कैसे ईमान दाखिल होगा? उसके लिए हमें इन शर्तिया पढ़ना पड़ेगा जी। इन, तो तीसरा हर्फ है हमारा मुजारे को मजूम करने वाला, इन। इसका नाम हमने क्या रखा है जी? इन शर्तिया। इन शर्तिया के माना होते हैं जी अगर। अगर समझते हैं ना?
अगर, अगर मगर, है ना, अगर मगर बहुत करते हैं हम, अगर मगर। उस्ताद ने कहा बच्चे को कि बेटा अगर मगर को जुमले में इस्तेमाल करो, अगर मगर को जुमले में इस्तेमाल करो। उसने कहा कि अगर जैद मेरे मगर आया, ठीक है ना, अगर जैद मेरे मगर आया, तो ये अगर वही है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर, जिसे आप अंग्रेजी में कहते हैं इफ, इफ। और इफ अंग्रेजी में इस्तेमाल होता है कंडीशन के लिए, शर्त के लिए, ठीक है। अगर, खानदानी अरबी फिर जिंदा हो रही है, अगर वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, ठीक है ना। अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, क्लियर। अगर तू खाएगा तो मैं खाऊंगा। तो इन शर्तिया की बरकत से हम एक जुमला पढ़ेंगे जी, जिसको ग्रामर वाले कहते हैं जुमला शर्तिया, जुमला शर्तिया। आप कहेंगे सर आपने कहा था हमने 2 जुमले पढ़ने हैं, सिर्फ जुमला इस्मिया जुमला फेलिया, है ना, ये जुमला शर्तिया ज्यादती है। तो ये कोई ज्यादती नहीं है। जुमला शर्तिया 2 जुमलों के मजमूए का नाम है। जुमला शर्तिया 2 जुमलों के मजमूए का नाम है जुमला शर्तिया, ठीक है। 2 जुमले होते हैं जी, 1 2। अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है जी। अगर तू जाएगा एक जुमला, मैं जाऊंगा दूसरा जुमला। इन 2 जुमलों का मजमूआ क्या बन रहा है? जुमला शर्तिया। क्लियर हो गया? क्यों सर? ओके जी। जुमला शर्तिया 2 जुमलों का मजमूआ। जो पहला जुमला होता है ना जुमला शर्तिया में, उसको कहते हैं ये शर्त है। ये क्या है? शर्त। और जो दूसरा जुमला होता है उसको कहते हैं ये जवाब शर्त है। शिकवा जवाब शिकवा सुना होगा आपने, है ना, शिकवा जवाब शिकवा। तो शर्त जवाब शर्त, जवाब शर्त को जजा भी कहते हैं, जजा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जुमला शर्तिया उर्दू में समझ में आ गया। मैं कहता हूं जी, अगर मैं पढ़ूंगा तो कामयाब हो जाऊंगा। इसमें शर्त वाला हिस्सा क्या है? अगर मैं पढ़ूंगा। जवाब शर्त जजा वाला क्या है? तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। क्लियर हो गया ना? क्लियर। शर्त जवाब शर्त, इसको अब हम ट्रांसलेट करने लगे हैं। आपने कैसे ट्रांसलेट करना है? इसमें से अगर को निकाल देना है और इसमें से तो को निकाल देना है। सिंपल जुमले आगे जी। तू जाएगा, तू जाएगा तज़हबू, तू जाएगा तज़हबू। मैं जाऊंगा अज़हबू, तू जाएगा तज़हबू, मैं जाऊंगा अज़हबू। दोनों जुमले। अब शर्तिया में लाना है तो शुरू में लगा देंगे जी इन शर्तिया, और इन शर्तिया ने क्या करना है? फेल मुजारे को मजूम करना है। तो तज़हबू क्या हो जाएगा? तज़हब। इनमें इतनी पावर है कि ये शर्त के साथ साथ जवाब शर्त वाले मुजारे को भी मजूम कर देता है। इन तज़हब अज़हब, इन तज़हब अज़हब, इन तज़हब अज़हब। उर्दू में देखें कितने लफ्ज थे? अगर 1 2, तू 2, जाए 3,
गा 4, 5, 6, 7, 8 लफ्ज उर्दू वालों ने इस्तेमाल किए। अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा। अरब ने कहा इतना टाइम नहीं है, इन तज़हब अज़हब, बस इन तज़हब अज़हब। क्लियर? अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा। डॉक्टर साहब, अगर वो जाएगा तो मैं जाऊंगा, यज़हब, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, सीधी सी बात है। मैं इन सबको शर्त वाले हिस्से में रख रहा हूं, और जवाब शर्त यह है कि जी मैंने तो जाना ही जाना। यज़हब, अगर वो जाएगा अज़हब तो मैं जाऊंगा, यज़हब अज़हब। इन तज़हब, अगर वो जाएगी तो मैं जाऊंगा, अगर तू जाएगा तो मैं जाऊंगा। यह हो नहीं सकता कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं जाऊंगा, ठीक है ना? थोड़े कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करनी है। यह भी नहीं होगा अगर हम जाएंगे तो मैं जाऊंगा, यह हो सकता है ना, अगर हम जाएंगे तो मैं जाऊंगा। बाज़ औक़ात कहते हैं ना कि शादी पे अगर हम जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, ठीक है ना? यह हो गया। यज़हबा, अगर वो दोनों जाएंगे तो मैं जाऊंगा। इन तज़हबा, अगर वो दोनों जाएंगी तो मैं जाऊंगा, या अगर तुम दोनों जाओगे तो मैं जाऊंगा, अगर तुम दोनों जाओगी तो मैं जाऊंगा। यज़हबू अज़हब, अगर वो सब जाएंगे तो मैं जाऊंगा। इन तज़हबू अज़हब, अगर तुम सब जाओगे तो मैं जाऊंगा। इन तज़हबी अज़हब, अगर तू जाएगी तो मैं जाऊंगा। यज़हबना अज़हब, अगर वो सब जाएंगी तो मैं जाऊंगा। इन तज़हबना अज़हब, अगर तुम सब जाओगी तो मैं जाऊंगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। इसको हम इंशाअल्लाह ताला ट्रांसलेट करेंगे कुरान मजीद की आयत के हवाले से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। शुक्रिया जी।